हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, हम सबको बाजार वाले वो नरम मुलायम दही भल्ले तो बहुत पसंद आते हैं। लेकिन जब भी घर पे बनाते हैं तो इसके अंदर गुठली आ जाती है और दही भल्ले का सारा स्वाद खराब कर देती है। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट दही भल्ले की परफेक्ट रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 कप सफेद उड़द की दाल, मतलब जो धुली हुई उड़द की दाल आती है वो ली है। इसको रात भर भिगो दिया था। कम से कम 6 घंटे आपको दाल जरूर भिगोनी है। उसके बाद इसे अच्छे से 4 से 5 पानी से धो के साफ किया और कुछ देर इसे स्ट्रेनर पे ही रहने दिया ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब थोड़ी सी दाल मैंने डाल दी चटनी जार में, बिना पानी के से करूंगी ग्राइंड। ग्राइंड करते टाइम पहले पानी नहीं डालना है। ये देखो, दाल को मैंने ग्राइंड किया है, आप देख सकते हो दरदरी ग्राइंड हुई है। अब इसमें मैंने 4-5 चम्मच पानी डाला और अब इसको स्मूथ पेस्ट होने तक ग्राइंड करूंगी। दाल का जो पेस्ट है ना दोस्तों, बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है और कम से कम पानी के साथ इसको हमें पीसना होता है। जब इसे अपने हाथों से हम टच करेंगे ना, इसमें सिर्फ हमें सूजी के जैसे मामूली दाने फील होंगे। ये है परफेक्ट बैटर बनाने का परफेक्ट तरीका। कुछ लोग दाल को एकदम दरदरा पीस देते हैं, बिल्कुल दाल नजर आती है। उस दाल से दही भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप दाल को अच्छे से ग्राइंड करना अगर आपको परफेक्ट दही भल्ले बनाने हैं। और अपने हाथों से ये सारा बैटर जार में से निकाल लेना। दाल काफी स्टिकी होती है, स्पून से नहीं निकलेगी। अब आती है दाल को फेंटने की बारी। तो एक बड़ी परात में दाल को ले लेना और अपने पूरे पंजे से ऐसे दाल को फेंटना। ये देखो, देख रहे हो, मैं इस साइड से इस दाल को ऐसे फेंट रही हूँ। ये है राइट टेक्निक जो मार्केट वाले दही बल्ले बनाते हैं वो लोग यूज करते हैं। इस तरीके से अगर आप दाल को अपने हाथों से फेंटोगे तो आपके भल्ले भी एकदम उन्हीं की तरह नरम मुलायम जालीदार बनेंगे। बार बार मैं ऐसे दाल को फेंट रही हूँ। जब फैल जा रही है इसे एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ और फिर से इस तरीके से इसे फेंट रही हूँ। इसी तरीके से मैं दाल को कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक फेंटूंगी। 8 से 10 मिनट फेंटने के बाद आपको खुद अपने हाथों में दाल इतनी हल्की महसूस होगी कि आपको लगेगा आप झाग के अंदर अपने हाथ को हिला रहे हो। ये देखो, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इसे फेंटना है। दाल का कलर भी चेंज हो जाएगा, वो और वाइट हो जाएगी और एकदम हल्की हो जाएगी। और दाल को ना हमें सॉफ्ट पीक आने तक फेंटना है। जैसे हम केक की आइसिंग के लिए क्रीम कैसे विप करते हैं ना, उसे एक पीक आने तक की, वो पीक हमारे उससे बीटर्स के ब्लेड से गिरती नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से दाल हमारे हाथों से ऐसे देखो पीक बन गई, नहीं गिर रही है ना। यानी कि ये राइट स्टेज है, दाल हमारी अच्छे से फेंटी जा चुकी है। अब इससे ज्यादा हम इसे नहीं फेंटेंगे। तो इस तरीके से जब अपने आपके हाथों पे दाल का बैटर एकदम पीक की तरह खड़ा हो जाए, वो ना गिरे, तो आप समझ जाना दाल अच्छे से बीट हो गई है। चलो आपको एक और प्रूफ दे देती हूँ कि दाल अच्छे से बीट हुई है। एक कटोरी मैंने पानी की ली, इसमें थोड़ा सा ये बैटर डाला। बैटर देख रहे हो ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि बैटर हल्का हो चुका है। अगर ये डूब जाता तो इसका मतलब है कि दाल अच्छे से बीट नहीं हुई है, वो अभी भी भारी है। तो इस तरीके से अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया दाल को। अब यहाँ पे इसमें ऐड करी है 1 छोटा चम्मच बारीक कटी अदरक, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा और स्वाद के अनुसार नमक। सबको अच्छे से बैटर में मिक्स कर दूंगी। तेल मैंने गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। दही भल्ले फ्राई करने के लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज गरम तेल में हम भल्ले फ्राई नहीं करेंगे। ये देखो, बार बार अपने हाथों में ऐसे पानी का टच लूंगी, क्योंकि दाल काफ़ी ज़्यादा चिपकती है ना, तो बार बार पानी का टच हमें लेना पड़ेगा। और जितने बड़े हमें दही भल्ले बनाने हैं उतना बैटर अपने हाथों में लूंगी और इसे ऑयल में छोड़ दूंगी। मीडियम गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे हम दही भल्लों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एकदम तेज धुएंधार गरम तेल में तेज आंच पे दही भल्लों को फ्राई करते हैं। तो उनके दही भल्लों में 100% गुठली आएगी ही आएगी। अगर आपको बढ़िया दही भल्ले खाने हैं, कभी भी तेल ज़्यादा गर्म मत करो और तेज़ आंच पे दही भल्लों को कभी भी फ्राई मत करो। मीडियम गरम तेल जैसे समोसे कचौड़ी फ्राई करने के लिए हम लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही गरम तेल हमें यहाँ दही भल्ले फ्राई करने के लिए भी लेना है। तो मीडियम गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे मैं दही भल्ले फ्राई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो दही भल्ले में हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। और हाँ दोस्तों, मीडियम फ्लेम का मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे मैं दही भल्लों को लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, नहीं। मैंने जो गैस का स्विच है वो लो और फुल के बीच में सेट करा है, मतलब मीडियम। मीडियम फ्लेम पे से मैंने बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया। कलर देखो कितना बढ़िया आ रहा है। और इसे फ्राई करना ना, तो इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना। उससे कोई भी दही बल्ले कहीं से काले नहीं पड़ेंगे, एकदम बढ़िया सा सुनहरा कलर आएगा। अब इसे हम कंप्लीटली ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसे पानी में ऐड करेंगे।
इसी तरीके से मैं बाकी के भल्ले भी आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, हर बार मैं भल्ले डालने से पहले अपने हाथों में पानी का टच ले रही हूँ और उसके बाद ही दही भल्लों को ऐसे ऑयल में ड्रॉप कर रही हूँ। और आपको इससे बड़े भल्ले बनाने हैं, आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े दही भल्ले बनाओगे तो उसमें गुठली आ जाएगी, नहीं आएगी। क्योंकि दाल इतनी अच्छी बीट की हुई है कि गुठली आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हम दही बल्ले के साथ साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना भी सीखेंगे, जो दही बल्ले में चाट वाले यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इमली को भिगो दिया था। जैसे मैंने दाल को रात भर भिगोया था ना, इमली को भी मैंने रात को ही भिगो दिया था, ताकि सुबह फटाफट से हम चटनी बना लें। और अब इसे अपने हाथों से ऐसे अच्छे से मैश कर रही हूँ, जिससे कि जो इमली का गूदा है वो सारा अलग हो जाएगा और उसके सीड्स, उसका छिलका, ये सब अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे मैंने छान लिया है। इसमें एक्स्ट्रा पानी हम और ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए जब इमली को मैंने भिगोया था उसी टाइम पे मैंने इमली में 2 कप पानी डाल दिया था, और पानी अब यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ सारे दही बल्ले हमारे फ्राई हो गए हैं। दही बल्लों को मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक दही बल्ले ठंडे होते हैं फटाफट से हम चटनी बना लेंगे। अब इस इमली के पानी में मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम गुड़। जितनी आप इमली लोगे उतना ही आप गुड़ भी लोगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच चीनी का डाला है। चीनी ज़रूर ऐड करना, इससे चटनी में बहुत अच्छा ग्लेज आता है। अब कुछ नहीं करना, हाई फ्लेम पे चटनी को गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। जब तक कि हमें यहाँ पे चटनी में बढ़िया ग्लेज नज़र नहीं आता तब तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाते जाएंगे। ये देखो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो चटनी अब पहले से गाढ़ी हुई है, लेकिन अभी भी ये पतली है और कलर इसका थोड़ा सा डार्क हुआ है। तो चटनी को मैं पकने दे रही हूँ। इधर मैंने एक सॉस पैन में पानी गर्म होने रखा है। यहाँ पे गुनगुना पानी मैंने गर्म किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं चाहिए हमें। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली, साथ ही में डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। और जो दही भल्ले हमने फ्राई करके रखे थे वो अब यहाँ पे इस पानी में भिगोने का टाइम आ गया है। भल्ले बढ़िया से ठंडे हो गए हैं, तो अब इन भल्लों को मैं डाल रही हूँ पानी के अंदर। जितने भल्ले हमें बनाने होंगे सिर्फ उतने ही हम पानी में सोक करेंगे, सारे भल्ले भिगो के नहीं रखेंगे। बाकी भल्लों को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, 2-3 दिन तक आप इसे इंजॉय कर सकते हो। बस हाँ, जब भी दही भल्ले बनाने हो इस तरीके से गर्म पानी में इसे भिगो देना और 2 घंटे के लिए छोड़ देना। ये देखो, इधर देख रहे हो चटनी कितनी गाढ़ी हो गई एकदम। जब इसमें ऐसे झाग सी आने लगे ना, उस टाइम पे गैस की फ्लेम को बंद कर देना। इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, ये सब हमें डाल देना है। देखो चटनी कितनी चमक रही है, एकदम मेरे किचन का बल्ब भी इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल ग्लेज आने तक हम चटनी को पका लेंगे। दही बल्लों को पानी में सोक होते हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। और हाँ, इसे जब हम निचोड़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा के नहीं निचोड़ेंगे, क्योंकि इतने नरम है, अगर हमने इसे ज़ोर से निचोड़ा तो ये यहीं टूट जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हल्का सा दबा के निचोड़ेंगे ताकि ये टूटे नहीं, अपनी शेप इसकी मेंटेन रहे। इधर मैंने दही को विस्क करके रखा है और दही विस्क करते टाइम मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। कुछ लोग दही फेंटते टाइम उसमें 1-2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, बट मेरे घर में मीठा नहीं पसंद किया जाता तो मैं यहाँ पे कोई चीनी वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। अब फेंटी हुई दही में मैंने भल्ले डाल दिए और इसे निकाल के एक प्लेट में लगा दिया। ऊपर से और फेंटी हुई दही डाली, साथ ही में डाला थोड़ा सा काला नमक, खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसी के साथ डालूंगी इसमें धनिये पुदीने की चटनी। धनिये पुदीने की चटनी तो हम सबको बनानी आती ही है। यहाँ पे मैंने 1 बंच पुदीना, 1 बंच धनिया, 2-3 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा काला नमक और नींबू के रस के साथ इस चटनी को ग्राइंड किया है। और चटनी ग्राइंड करते टाइम उसमें 2 चम्मच दही भी डाली थी, जिससे चटनी का कलर अच्छा आया है। अब इसके ऊपर 2 पिंच भुने जीरे का पाउडर, 2 पिंच गरम मसाले का पाउडर, 1 से 2 पिंच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। साथ ही साथ इस भल्ले को गार्निश कर रही हूँ बारीक वाली सेब से। अब आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखो कितने नरम मुलायम दही भल्ले बने हैं। है क्या इसमें गुठली? नहीं ना, एकदम जालीदार बनेंगे भल्ले अगर आप इस तरीके से दही भल्ले की रेसिपी फॉलो करोगे। तो दोस्तों इस होली आप भी अपने घर पे हमारे बताए तरीके से ये दही भल्ले बनाओ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके दही भल्ले कैसे बने। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। अभी ढेर सारी होली की सिंधी रेसिपीज़ आना बाकी है, तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आगे की अपडेट्स चाहिए तो। चलो मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।